तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी की। अक्सर आपके मुझे कमेंट आते हैं कि दी हम साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ें, या फिर हमें आप साइकोलॉजी के लिए कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। तो इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी आप सभी जानते हैं, चाहे हमारा रीट का पेपर हो, सेकंड ग्रेड हो, सीटेट हो, या जहाँ भी एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाती है तो अच्छा खासा वेटेज रहता है साइकोलॉजी का। और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं अधिकतर क्वेश्चन हमें ऐसे होते हैं जो सारे हमें ये लगता है कि सारे जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन ही राइट है, लेकिन हमें उसमें से एक जो बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है उसमें ही हम मात खा जाते हैं और वहीं पे हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बुक बताऊंगी और साथ ही में ये बताऊंगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे या फिर जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आप अपने साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा जब सीटेट का एग्ज़ाम था उसमें 28 नंबर मेरे आए थे। 30 में से 28 नंबर मैंने वहाँ पे, अधिकतर मेरे ऐसी हैं, अगर 30 में से आप देखोगे तो 28, 27, 25 से ऊपर मेरे मार्क्स आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें अच्छे से समझ के और वहाँ पे सॉल्व किया था। तो पहले बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप कोई बुक लेते हैं साइकोलॉजी के पढ़ने के लिए, सबसे पहले आप उस बुक की जो है लैंग्वेज देख लेंगे कि वो आपको समझ में आ रही है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी के पास कोई बुक देखते हैं तो हम सोचते हैं शायद ये अच्छी बुक होगी जो ये बंदा लेकर आया है, तो मैं भी ऐसी बुक लेकर आती हूँ और ऐसी उस बुक को हम पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है जो बुक दूसरे बंदे के पास है वो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर स्टूडेंट की एबिलिटी अलग होती है। आप एक टॉपिक को 1 घंटे में पढ़ लेता है, दूसरा स्टूडेंट उसी टॉपिक को 2 घंटे में पढ़ता है, और आपको वो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है लेकिन दूसरे बंदे को नहीं समझ में आती। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप जो है किसी के कहने से भी बुक उठा के ले आए। बुक आप अपने हिसाब से लेकर आए, आप अच्छे से पढ़ के देखें उसे कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं। जब आपको लगे कि हाँ लैंग्वेज समझ में आ रही है तो ही आप बुक खरीदें। दूसरा टॉपिक ये है, अगर आप फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि साइकोलॉजी क्या होती है या कैसे उसे पढ़ा जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं जो सबसे अच्छा है, हर स्टूडेंट को करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था। आप जो एनसीईआरटी की बुक है 11th क्लास की, 11th 12th क्लास में जो एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक चलती है, और आरबीएसई बोर्ड की भी बुक है, आप 11th 12th की, ये 2 बुक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप पता है, अगर जो 6 to 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं या फिर 10th क्लास तक के बच्चे जो होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए वहीं से ही क्वेश्चन लग जाते हैं, क्योंकि वे ऑथेंटिक बुक हैं और उनसे जो भी क्वेश्चन वो होते हैं ज़्यादातर उन्हीं को ही सही माना जाता है। जब आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाता है उसके बाद आप कोई भी गाइड खरीद सकते हैं और एक प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, जिससे आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। और साथ ही जो है उसको जो भी आप बुक खरीदेंगे उसी को ही बार बार आप रिवाइज करते जाइए। पहले तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 10 दिन में आप उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। और फिर उस बुक में से जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हें आप नोट करते जाइए, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि साइकोलॉजी होती क्या है, रियल में क्या है साइकोलॉजी, ये आप समझ पाएंगे। उसके बाद आप कोई भी गाइड लिए, चाहे लक्ष्य के लिए ये, चाहे अपनी पब्लिकेशन की गाइड ले लिए, या फिर आप सिक्वल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है उसकी, बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक बात आपको याद रखनी है। जैसे आपने देखा होगा सीटेट का जब एग्जाम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब यूपी टेट का होता है उसमें बहुत शॉर्ट होते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर केवल लिखा हुआ हो या फिर बच्चे को दंड देने की बात कही हो, तो आपको वो जो क्वेश्चन है आप हमेशा वो जो ऑप्शन दिया है उसे आप काट देंगे, क्योंकि वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते। शिक्षा मनोविज्ञान कभी नहीं कहता कि आप बच्चों को दंड देंगे। अधिकतर ऐसे बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें देख के हम डर जाते हैं और उनका आंसर बहुत छोटा सा होता है, सिर्फ वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होता है, और वो क्वेश्चन अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती, वो नहीं समझ पाते कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। चौथा काम क्या करना है आपको, जब आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिए। पर डे एक जो प्रैक्टिस सेट जब आप देते रहेंगे तो आपका जो सारी जो यूनिट्स उसमें दी हुई हैं आपके सिलेबस में, हर यूनिट को आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका सारा जो
जो साइकोलॉजी है वो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी और आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वीडियो में, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, हर तरीक़े को आप फॉलो कर लेते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।